अगर आपका ख्याल वसी तर है तो हमारे कायनात में आपको मिलेगी बात। अगर आपका ख्याल मौजूद है तो फिर आप यहीं से देख लो कि तुम्हारे जिस्म में दर्द है। जिस्म में दर्द है कि जान में दर्द है? जिस्म में तो है नहीं, दर्द तो जान में है, और जान जाने अफरीन की है। अगर जान जाने अफरीन की है तो वो जाने और उसका काम जाने, तो हमारा दखल ही क्या है? अगर ये उसका काम है तो फिर उसी का नाम है। तो मकसद ये है कि फिर पहचान कहाँ मुश्किल हुई, कहीं भी मुश्किल न हुई। अगर आप फैलते हुए तस्वर रखते हो तो फैल के देखो, मसीह कायनात और मसीह सितारों को देखो, दरियाओं की जबानियां देखो, बादलों की देखो, और फूलों की रंगत देखो, और उनके अंदर बुलबुल परिंदे चहचहाना देखो। फिर अगर आप अपने आप में देखो, अपने ख्याल को देखो, अपनी आंख को देखो, अपनी बिनाइयों को देखो, छोटे से बच्चे को देखो, गहवारे के अंदर चूं चां करता है, और यही जो है अकल को दबदबा लेके आएगा और कहेगा हम क्या हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद वापस इसी बुढ़ापे में से होता हुआ और फिर खामोश मिट्टी में जाकर सो जाएगा। 4 दिन का मेला आखिर खत्म हो जाएगा। मकसद यह है कि तुम जिस हाल में हो उस हाल में अल्लाह करीम का जलवा करीब है। तकलीफ में हो अल्लाह करीब है, अगर तकलीफ नहीं है तो फिर तो बहुत ही करीब है। तकलीफ वाले को तो बहुत जल्दी अल्लाह मिलता है कि वो तकलीफ में जिसको पुकारता है वही करीब होता है। तकलीफ में पुकार निकलती है, और पुकार जो है ये जिस नाम की निकलेगी वही नाम करीब होगा। अल्लाह के नाम की निकलती है तो अल्लाह करीब है, यानी कि वो फिर सोए हुए और फिर करवट करवट उनके वजूद से जिक्र इलाही निकलते, अल्लाह अल्लाह, समझ ना। यानी कि उनको गम या तकलीफ और अपने तकरब का पैगाम पर बना के भेजी जाती है। तकलीफ भेजी जाती है कि जरा मेरे करीब हो जाओ, और गम भेजा जाता है ताकि गम मेरे करीब ले आए तुम्हें। आप बात समझ रहे हैं ना। तो गम और तकलीफ जो है वो तकरब की दावत लेके जाते हैं, और फिर उसके दिल से जब निकलती है अल्लाह, और रात की तन्हाइयों और सन्नाटों में दिन के वक्त हर वक्त, तो वो बिल्ला कहता है, खुद ही जवाब देता है, खुद ही सवाल कराता है। सवाल भी आपका आया तो उसको तकलीफ आप दी, फिर उसे दुआ का तरीका सिखाया, फिर दुआ खुद ही मंजूर कर दी। यानी कि तकरब जो है तो उस हाल में भी है जिस हाल में आप हैं, और जिस हाल से आप निकल के आगे हाल में जाएंगे वहां भी तकरब की राह है। तो वो है कि महदूद जिंदगी जो है ये भी पैगाम है विसाल हक का, और लामहदूद तसव्वुर जो है वो भी पैगाम है विसाल हक। और ये अल्लाह करीम की शान है कि वो महदूद को अपनी लामहदूद जात का जलवा जो है वो हर रंग में दिखा रहा है। आप बात समझे ना, हर रंग में दिखा रहा है। आपकी खुशियों में, आपके गम में, आपकी महफिलों में, आपकी तनाइयों में, आपकी शब में, आपके दिन में, आपके हर हाल में। तो अगर आप सादिक हो, ये सदाकत है, तो आपको हर हाल में वो जलवा नजर आएगा। और अगर आप सच्चे नहीं हो जात में, आपको कहीं भी नहीं नजर आएगा। गोया कि इसका जो पहला जरूरी पैगाम है इस बात का वो ये है कि अल्लाह करीम का जलवा, अल्लाह करीम का इल्म और अल्लाह करीम का तकर्रब इसी कायनात में मिलना है, इसी जिंदगी में मिलना है। यही अय्याम हैं और यही कुछ है जो कुछ है। ये नहीं है कि इसमें जी अभी कुछ और चीज शामिल हो तो मैं समझू। राज में आप समझ रहे हैं, या कोई और शर्त हो कि जी इस हालत में तो हमें समझ नहीं आती, कुछ और होना चाहिए। हम कह रहे हैं गरीबों ने समझा, अमीरों ने माना, तकलीफ वालों ने माना, राहत वालों ने माना, दूर वालों ने माना, नजदीक वालों ने माना। हर हाल में
हमा हाल मानने वाले पैदा होते रहे। लिहाजा अल्लाह करीम को मानने की और उसके तकरब की शर्त आपकी तरफ से आयद नहीं हो सकती। आप बात समझ रहे हैं ना कि जो जिंदगी है यही जिंदगी है। लिहाजा आप ये शर्त ना लगाना कि पहले ये हो जाए, पहले वो हो जाए, फिर ऐसा तो हो जाए जी, ये तो हो जाए, तो जो कुछ है इसको यही मान लो, क्योंकि इसके बाद वक्त खत्म है। एक तरीका यही कायनात ऐन जमाल है, यही कायनात ऐन हकीकत का आईना है, इसी में आपको हकीकत नजर आ रही है। और जिनको नजर नहीं आ रही है वो इसी कायनात में कुफ्र देख रहे हैं। तो अल्लाह ने फैसला किया कि मैंने नूर भी पैदा किया, मैंने अंधेरा भी पैदा किया। अब जो अंधेरे के शौकीन है उन्हें हर तरफ अंधेरा ही नजर आएगा, गुमराही नजर आएगी, कमजोरी नजर आएगी, तो जो कुछ भी नहीं है उन्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें फर्क फर्क जिंदगी दी और ये देखने के लिए कि तुम कैसे अमाल करते हो। पता हो जाएगा और आपको ये बात समझ आ जाएगी क्या जिंदगी है। इस तरह आप पहचान सकते हैं अल्लाह करीम ने आपकी जिंदगी में क्या कुछ तो पैदा फरमाया है। आप समझ रहे हैं। अब आप ये देखो, ये बात इसको आप इस्तेमाल करो अपनी जिंदगी में। मसलन अल्लाह तआला मौजूद, ला शरीक, ला वजूद, लेकिन हर जगह मौजूद। और आपकी जिंदगी में दुख बेशुमार और आपकी जिंदगी में बेशुमार काम, बड़े मुसीबतें, बड़े वाकयात, आप कैसे उसके साथ बराबरी करोगे या पहचानोगे? मतलब वो तो एक वसीह तर, अजीम तर और बुलंद तर बात है और आपकी जिंदगी की महदूद तर जिंदगी है। तो अगर ये महदूद न पहचाने तो फिर इल्म कैसे मिला? इल्म तो यही है कि इस महदूद की जिंदगी में लामहदूद की तरह रखो। आप समझ रहे जाओ, आप क्या करना आपने इसके अंदर आप ये देखो कि घर के अंदर कदम कदम पर, घरेलू जिंदगी में कदम कदम पर आपको दुआ की जरूरत पड़ेगी। कदम कदम पर आपको गुलाब डालने का ख्याल आएगा। कदम कदम पर इन बात आप जरा उधर तस्वीर रखो ना, मैं आता हूं। मतलब यह है कि इसके अंदर कोई इंसान नहीं है। आप उससे गौर करो, कितना अमीर हो, कितना लुत्फदार जिंदगी हो, कोई इंसान ऐसा नहीं जिसको आंसू न दिए जाए। तो गोया के वो कैफियत जो सब इंसानों को मिलती है, उसी कैफियत के अंदर वो तकर्रर मिलता है। हाल तो बदलता जा रहा है, लेकिन वो कैफियत सबके ऊपर आएगी जिसे आप आंसू कहते हैं और खुशी जो कहते हैं। यानी कि वहां पर आप हालात को गिने ना, गिनती न करें तो हालात एक कैफियत का नाम है। क्या सब बात समझ आ रही है आपको? तो हालात क्या है? एक कैफियत है, एक रास्ता है, एक सफर है, या गम है या खुशी है, या मोहब्बत है या ठंडक है, या अंदर गर्मी है, या सोच है, इसी के अंदर इसकी पहचान है कि अपने जज्बों को, अपने विज्ञान को, अपने ईकान को, अपने ईमान को इरफान बनाओ। कुछ भी नहीं करना, इसी को इरफान बनाना है। जज्बात तुम्हारे अंदर मौजूद है, विज्ञान तुम्हारे पास है, शऊर मौजूद है, जिंदगी मौजूद है, गम यहीं से मिलेगा, खुशी पास बैठी हुई मिलेगी, छोटा मोटा गरीबी भी होगी हर एक ऊपर, हर एक ऊपर। कभी हम महसूस करते हैं बड़े अमीर है, वो सुना है उसके पास आटा नहीं आजकल, हमारे पास बड़ी खैरियत है जी, माशाल्लाह मेरा मकान बन गया जी, मुबारक हो, अच्छे भले जी, खैर मुबारक हो, आपको मकान बन गया। कहते कोई ऐसा मान नहीं आया अभी, अब खैर मुबारक हो गई, गरीबी शुरू हो गई ना, मकान बन गया, मुबारक हो, अमीरी आ गई ना,
سامان نہیں ملا تو غریبی آ گئی، پیسے سارے خرچ ہو گئے، کہتا صحت مجھے اچھی ہو گئی ہے مبارک ہو، کہتا کدھر رات کو نیند نہیں آتی تو خیر مبارک، یہ بیماری شروع ہو گئی، کہتا بہت اچھا جا رہا ہے زندگی، ٹھیک نہیں سمجھ آتی کیا ہے، کہتا اللہ نے بڑی مہربانی کی، بہت اچھا بیوی ملا، کہتا میری عذاب بھی ہے جو برداشت کر رہا ہوں، مدعا یہ ہے کہ یہ برداشت کرنے کا نام ہے، کبھی زندگی، کبھی لطف کا نام زندگی ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی سرور ہے، کبھی قریب ہے، کبھی دور ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر اللہ کا نور ہے۔ اور بات میں بالکل اللہ اکھیاں کھول کے ویکھ مورکھ، جس نو ڈھونڈنا ہے تیتھوں دور نہیں، اللہ اکھیاں کھول کے ویکھ مورکھ، جس نو ڈھونڈنا ہے تیتھی دور نہیں، شاہ رلتی بہت قریب ہے وہ، تیرا اپنا قلب حضور نہیں، جام چٹ وانگوں انا آپ ہوئوں، آفتاب دا کچھ قصور نہیں، پردہ غفلت دا پئی ہدایت اللہ، تاہی تو دنوں جس دا نور نہیں۔